डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है ऑन संडे 845 पीपल्स वेंट टू ज़ू। संडे को 845 लोग जो है वो ज़ू जाते हैं और मंडे को ज़ू होता है एक पार्क की तरह जहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं। मंडे को सिर्फ 169 पीपल जाते। What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? हमें बताना है कि परसेंटेज डिक्रीज क्या हुआ, कितना हुआ लोगों का ज़ू में मंडे को इतने लोग क्यों कम गए। पहले हम लिखेंगे ऑन संडे को कितने लोग गए थे 845 पीपल। ऑन मंडे को कितने गए थे सिर्फ 169 पीपल। अब पहले निकालेंगे डिक्रीज कितने लोग कम हुए, यानी 845 में से 845 माइनस 169 यह आएगा 15 में से 9 गए 6, 13 में से 6 गए 7 और 7 में से 1 गए 6। कितने लोग डिक्रीज़ हुए 676। अब हम निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज़ कैसे निकालेंगे। पहले डिक्रीज़ कितना हुआ 676, कितने में से निकालने हैं। देखो जैसे आपकी एक मार्कशीट होती है, जैसे आपका एक पेपर होता है तो आपको मार्क्स मिलते हैं 15 डिवाइड बाय 30, यानी 15 नंबर आपको कितने में से मिले 30। वैसे हमें यहाँ पे भी देखना है कि परसेंटेज डिक्रीज़ जो हुआ वो किस में से हुआ। ये जो है 676 तो आ गया डिक्रीज़ हुआ था, लेकिन कंपेयर किससे करना है, हमने लिखना है परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हुआ है। ये कंपेयर किससे करना है 845 से। 845 इंटू 100। पहले हम 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ बच गए 3, 5 6 जा 30, 4 5 9 जा 45, 5 20 जा 100, 9 6 9 और 6 ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 9 3 से नहीं होगा तो ये 13 से डिवाइड होगा, 13। अगर हम इसको 13 से डिवाइड करें ये आएगा 13 13 जा 169, ये आएगा 13 5 जा 65, यहाँ बच गए 2 26, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। अगर 13 इंटू 4, 4 3 जा 12, 2 1 कैरी 4 1 जा ये आएगा 4 इंटू 20, यानी कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ है, कितने परसेंट लोग कम हुए 80%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए शॉपकीपर buys 80 articles for rupees 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one आर्टिकल। एक शॉपकीपर है, उसने 80 आर्टिकल्स खरीदे, यानी 80 चीज़ें खरीदी। कितने रुपए में 2400 रुपये में। तो और उसको बेचा एट ए प्रॉफिट ऑफ, और उसको प्रॉफिट कितना मिला 16%। पहले फिर निकालना है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो उसने एक आर्टिकल कितने में बेचा होगा। पहले देखो कॉस्ट प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस होती है वो प्राइस जिस प्राइस पे एक दुकानदार माल खरीदता है। सेलिंग प्राइस होता है वो प्राइस जिस पे वो बेचता है। जैसे एक दुकानदार है, उसने 10 रुपये की चीज़ खरीदी और उसको 10 रुपये मुनाफा हुआ, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट। फिर ये हो गया कॉस्ट प्राइस, जितने में उसको चीज़ मिली, प्रॉफिट हुआ उसको 10 रुपये। अब इन दोनों को टोटल मिला के कितना बनता है 10 + 10 20,
वो हो गया सेलिंग प्राइस, यानी इस 20 रुपीज़ पे उसने उस चीज़ को बेचा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना है, ₹2400। प्रॉफिट कितना लिया उसने, प्रॉफिट भी जो हुआ उसने 80 आर्टिकल्स को बेच के ही मिला होगा। प्रॉफिट हुआ उसको 16%, लेकिन वो 16% कहाँ से आया उसको, इस 2400 रुपीज़ में से ही, यानी 16% ये इसका हो गया 60/100। इन्हीं को बेच कर तो उसको इन्हीं 80 आर्टिकल्स यानी 2400 रुपये का जो माल लाया था उसे, उसी को बेच कर ही तो उसने 16% का प्रॉफिट कमाया होगा। ये होगा 2400, 0 और 0 कैंसिल, 16 4 ज़ा 64, 4 6 कैरी, 16 2 ज़ा 32, 32 और 6 हो गया 38। तो फिर अब सेलिंग प्राइस किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा 2400 प्लस 384, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 8 8, 4 प्लस 3 7, ये 2। ये हो गया है सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल्स का, 80 आर्टिकल्स। हमने निकालना है सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल का, 1 आर्टिकल। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 2784 डिवाइड बाय 80। पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 40 ज़ा 80, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ बच गए 1, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। अगर 4 से करें, 4 3 ज़ा 12, 1 4 4 ज़ा 16, 4 10 ज़ा 40, 4 3 ज़ा 12, 1 4 4 ज़ा 16, 3 4 8 ज़ा 32। ये बन गया 348 डिवाइड बाई 10। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, यहाँ बच गया 1, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। ये बन गया 174/5। अगर इसको डिवाइड किया जाए, 174 डिवाइड बाई 5, 5 3 ज़ा 15, 2 4, 5 4 ज़ा 20, यहाँ बच गया 4, पॉइंट लगाया तो ये बन गया 40, 5 8 ज़ा 40। यानी एक प्रोडक्ट का, एक जो आर्टिकल है उसकी कीमत कितनी है, 34.8 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस हो गया ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹34.8। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अब तक